नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो विथ मी चैनल पर, जहां हम सीखते हैं निवेश, ट्रेडिंग और मार्केट की समझ को आसान भाषा में। गुड इवनिंग और एक बहुत वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी, जहां हम फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई करते हैं। आज हम कल 3 नवंबर 2025 के लिए मार्केट आउटलुक का डिटेल्ड एनालिसिस कंडक्ट करेंगे। इस डिस्कशन का मकसद है आपको अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए जरूरी जानकारी और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देना। हम आज के परफॉर्मेंस को डिसेक्ट करेंगे, ड्राइविंग फैक्टर्स समझेंगे और एक्शनेबल स्ट्रेटजी आउटलाइन करेंगे। ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए क्लियर टेकअवेज मिलेंगे। जुड़े रहें, हम डेटा दिखाएंगे, डॉट्स कनेक्ट करेंगे और आपको कल के लिए प्रिपेयर करेंगे। चलो सबसे पहले आज के क्लोजिंग नंबर्स से शुरुआत करते हैं। आज निफ्टी 50 करीब 155 अंक यानी 0.6% गिरकर 25,722 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 465 अंक यानी 0.55% गिरकर 83,938 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 254 अंक यानी 0.44% गिरकर 57,776 पर बंद हुआ। ब्रॉडर सेंटिमेंट में सेलिंग प्रेशर और काउशियस टोन दिखा। मारुति सुजुकी 16,186 पर मामूली गिरी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 426 पर करीब 4% चढ़ी और श्रीराम फाइनेंस 748 पर 1.44% बढ़ी। थीम काउशियस टोन, सिलेक्टिव स्ट्रेंथ, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अभी भी जरूरी। अब समझते हैं कि आज मार्केट पर दबाव क्यों रहा, ग्लोबल से लोकल तक। यह संदर्भ कल के संभावित ओपन और ट्रेंड के लिए अहम रहेगा। चलते हैं मार्केट एनालिसिस पर। वीक ग्लोबल क्यूज, स्ट्रॉन्ग डॉलर और एफआईआई बिकवाली कोर ड्राइवर्स। ग्लोबल मार्केट्स से नेगेटिव हैंडओवर, यूएस और यूरोप लोअर क्लोज हुए। कैटलिस्ट इन्फ्लेशन और पोटेंशियल रेट हाइक्स, साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रिस्क ऑफ में ग्लोबल फंड्स रिस्की एसेट्स से एक्सपोजर घटाते हैं। डॉलर इंडेक्स ऊपर, आमतौर पर ईएम इक्विटीज के साथ इनवर्स कॉरिलेशन। डॉलर स्ट्रॉन्ग होने पर रुपया और ईएम करेंसीज कम अट्रैक्टिव लगती हैं। कैपिटल आउटफ्लो का रिस्क बढ़ता है। यूएसडी एसेट्स की सेफ्टी की ओर शिफ्ट। एफआईआईज लगातार नेट सेलर्स, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट पर सीधा असर। आउटफ्लो से शेयर्स की सप्लाई बढ़ती है। प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर। वीक ग्लोबल क्यूज प्लस स्ट्रॉन्ग डॉलर प्लस एफआईआई सेलिंग, परफेक्ट स्टॉर्म। पार्टिसिपेंट्स क्लैरिटी तक साइडलाइंस पर। आने वाले दिनों की डायरेक्शन इन्हीं वेरिएबल्स से। अब चार्ट्स पर की लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वह लेवल है जहां डिमांड से डाउन ट्रेंड रुक सकता है। रेजिस्टेंस वह लेवल है जहां सप्लाई से अप ट्रेंड रुक सकता है। निफ्टी के लिए इमीडिएट क्रिटिकल सपोर्ट 25,600। यह टेक्निकल प्लस साइकोलॉजिकल जोन है। डिफेंस की उम्मीद 25,600 के नीचे हाई वॉल्यूम ब्रेक, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू का सिग्नल। ऊपर 25,900 से 26,000 का रेजिस्टेंस बैंड, निर्णायक ब्रेक पॉजिटिव। बैंक निफ्टी इमीडिएट सपोर्ट 57,500। टूटना सेक्टर वीकनेस बढ़ा सकता है। ब्रॉडर मार्केट पर असर। रेजिस्टेंस 58,200। रिवर्सल के लिए पार करना जरूरी। ट्रेडर्स के लिए एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस, लेवल बेस्ड प्लान। इन्वेस्टर्स के लिए सेंटीमेंट गेजिंग और स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स का टाइमिंग। बैंकिंग सेक्टर पर नजर। आज डिक्लाइन, कल की परफॉर्मेंस क्रिटिकल। अगर 57,500 होल्ड होता है और ग्लोबल सेंटीमेंट सुधरता है, रैली संभव। प्राइवेट बैंक लीड कर सकते हैं। पीएसयू बैंक भी रिलीफ रैली में शामिल हो सकते हैं। वोलेटिलिटी के मद्देनजर स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। मेटल्स, ग्लोबल साइकिल, कमोडिटी प्राइसेस और चीन की डिमांड के प्रति सेंसिटिव। ग्लोबल स्टेबलाइज, कमोडिटी ऑप्टिक पर रिबाउंड वरना प्रेशर। पीएसयू स्टॉक्स, वैल्यूएशंस प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी ड्राइव। बीएल में इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ। पॉलिसी रिलेटेड न्यूज पर शार्प मूव्स, काउशन रखें। आईटी और फार्मा रिलेटिव वीक। आईटी के लिए डॉलर पॉजिटिव पर डिमांड स्लो डाउन रिस्क। दोनों सेक्टर्स कंसोलिडेशन में, क्लियर पॉजिटिव ट्रिगर तक अंडर परफॉर्म संभव। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। हर ट्रेड में सही स्टॉप लॉस अनिवार्य। कैपिटल प्रिजर्वेशन का सबसे अहम टूल। कंफर्म ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतजार करें। वॉल्यूम सपोर्ट देखें। जल्दबाजी और फेक आउट से बचें।
नियम आधारित एंट्री लें, अनसर्टेनिटी में छोटी साइज से शुरू करें, फाइनेंशियल और इमोशनल रिस्क दोनों घटते हैं। क्लियर सिग्नल्स और बढ़ते कॉन्फिडेंस पर ही साइज बढ़ाएं। ट्रेडिंग जर्नल और पोस्ट मार्केट रिव्यू, क्या सही हुआ, क्या गलत और क्यों। एंट्री एग्जिट स्टॉप्स का ऑडिट करें, बिहेवियरल पैटर्न पहचानें, सीखों को सिस्टम में शामिल करें, समय के साथ स्ट्रेटजी रिफाइन करें। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रोड मैप। करेक्शंस में एसआईपी जारी रखें, रुपये लागत औसत से यूनिट्स ज्यादा मिलती है, एवरेज कॉस्ट घटती है, रिकवरी पर रिटर्न्स बेहतर, क्वालिटी पर फोकस, कंसिस्टेंट अर्निंग्स, भरोसेमंद मैनेजमेंट, टिकाऊ मोएट, लो डेट। करेक्शन में क्वालिटी बिजनेस वाजिब वैल्यूएशन पर मिलते हैं। 6 से 12 महीनों का इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को छेड़े बिना शॉक्स झेलें। डाइवर्सिफिकेशन, इक्विटी, डेट, गोल्ड और मल्टी सेक्टर स्प्रेड से रिस्क मिटिगेट। करेक्शंस में रिबैलेंस, ओवर परफॉर्मर्स ट्रिम, अंडर परफॉर्मर्स ऐड, टारगेट मिक्स रिस्टोर। अब कल के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन। यूएस क्लोज और एशियन मार्केट एस देखें। ओपनिंग टोन सेट होगा। पहला घंटा, ओपनिंग रेंज और वॉल्यूम, बायर्स बनाम सेलर्स की कन्विक्शन पहचानें। पहले 15 to 30 मिनट में जल्दबाजी से बचें। निफ्टी 25,600 और बैंक निफ्टी 57,500। होल्ड या ब्रेक पर एक्शन गाइड, सिर्फ अपने सेटअप्स और रिस्क पैरामीटर्स में फिट ट्रेड्स लें। न्यूज को ओवर रिएक्ट न करें। इन्वेस्टर्स एसआईपी शेड्यूल पर टिके रहें। क्वालिटी स्टॉक्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। मार्केट में हर दिन एक नया अवसर होता है, बस धैर्य और ज्ञान जरूरी है। ये एक मैराथन है, कंटिन्यूस लर्निंग और डिसिप्लिन से। छोटे से शुरू करें, प्रोसेस पर फोकस करें, हर एक्सपीरियंस से सीखें। आपका सपोर्ट हमें प्रोफेशनल, एनालिटिकल और एजुकेशनल कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। इसे फाइनेंशियल एडवाइस या किसी सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन न समझें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क शामिल है। किसी भी डिसीजन से पहले अपना रिसर्च करें या क्वालिफाइड एडवाइजर से सलाह लें।